धर्म के कामों से है, सुसमाचार के फैलाव से है। आप जीसस क्राइस्ट के लिए कितनी वर्थ रखते हैं, कितनी वैल्यू रखते हैं, इस बात से निर्भर करेगा कि आपने कितनी रूहों को बचाया है, आपका संबंध परमेश्वर के साथ क्या है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदावंद की रूहों को बचाने के लिए आपको मसा चाहिए। इसलिए मैंने कहा जीवित चर्च में जब आप जाएंगे आपको मसा मिलेगा। बाइबल कहती है जब दाऊद गोलियत को मार रहा था तो बड़े प्रोफेशनल लोग वहां पे बैठे थे, बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग, बड़े बड़े ट्रेनिंग वाले लोग। कोई भी गोलियत को मार नहीं सका, सबकी हालत फूस हो चुकी थी। किसने मारा उसको? एक ऐसा व्यक्ति जिसने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी राजा की सेना में, लेकिन वो अनॉइंटेड था। बाइबल कॉलेज अच्छे हैं, मेरे पास भी है बाइबल कॉलेज, लेकिन याद रखो सिर्फ बाइबल कॉलेज की थ्योरी शैतान को हरा नहीं सकती। आपको प्रैक्टिकल मसा चाहिए शैतान को हराने के लिए। तो ये ना सोचो कि मेरे पास बाइबल कॉलेज नहीं है तो इसलिए मैं बाइबल कॉलेज की खिलाफत कर रहा हूं। ऐसा नहीं है, मेरे पास भी बाइबल कॉलेज है, बल्कि मैं उसे बढ़ा रहा हूं, उसमें 400 बच्चे और ऐड कर रहा हूं, बिल्डिंग और बना रहा हूं, क्योंकि बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं वो मसा चाहिए, प्रोफेशनलिज्म, पदवियां, बड़े बड़े नाम रूहों को बचाने के लिए कुछ काम नहीं आएंगे। परमेश्वर के सामने आपकी वर्थ इसलिए नहीं है कि आप बहुत बड़ी संस्था के टॉप मेंबर हैं, आपका नाम फलाना फलाना है, आपने अपने नाम के आगे बड़ा बड़ा कुछ लगा लिया है, इसलिए वर्थ नहीं होगी। उसकी आपकी वर्थ होगी जब आप रूहों को बचाएंगे। बाइबल कहती है हिजकिय्याह नबी, जब उसे मालूम हुआ कि मैं मरने वाला हूं, नबी ने जाके कहा कि तू मरने वाला है, अपने घराने को जो कुछ देना दे दे, तेरी उम्र खत्म हो गई। बाइबल कहती है उसने दीवार की ओर मुंह फेरा और कहा खुदावन मैं तेरे नाम में ये करता आया हूं, मैं तेरे नाम में वो करता आया हूं। उसने वे सारे कर्मों को गिनाया, अपने स्पिरिचुअल कामों को गिनाया जो वो करता था परमेश्वर के लिए। और बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनता हूं, तेरे आंसू को देखकर तेरी उम्र को 15 साल और बढ़ाता हूं। सिर्फ आंसू देखकर नहीं बढ़ाए, मैं आपको फिर कह रहा हूं सिर्फ आंसुओं से परमेश्वर चंगा नहीं करता। मैं आपको सैकड़ों लोग दिखा सकता हूं क्रिश्चियन जो आंसुओं के साथ प्रार्थना करके भी खाली बैठे हैं, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ आंसुओं को नहीं देखता, ये उनकी गलती है। वो आंसुओं के, उसने कभी नहीं कहा बाइबल में मैं क्योंकि तू बहुत रो रही है इसलिए मैं तुझे कोढ़ से चंगा करता हूं, तू बहुत रो रही है मैं तुझे ब्लड के रोग से चंगा करता। उसने कभी नहीं कहा। उसने कहा तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया, तेरे फेथ ने तुम्हें चंगा किया, तू बड़ी मजबूर है मैं तुम्हें चंगा करता हूं, तू बड़ी बेचारी है, लाचारी है, मैं तुम्हें चंगा। कभी नहीं कहा जीसस ने। उसने कहा तेरे बाय योर फेथ, तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया, तेरे फेथ ने तुम्हें चंगा किया। उसके सामने फेथ चलता है, आत्मिक करेंसी चलती है, आत्मिक चीज चलती हैं। अगर आपने जीसस क्राइस्ट के सामने अपनी वर्थ बनानी है कि जब शैतान आप पे अटैक करे, जब बुरे दिन ना आए, क्योंकि जीसस क्राइस्ट का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि बुरे दिनों का सामना कर सको। वो बुरे दिन हमारे लिए नहीं है, वो दुनिया के लिए बुरे दिन हैं, लेकिन उस बुरे दिनों में हम ट्रैप ना हो जाएं, हम फंस ना जाएं उस इकोनॉमिक ट्रबल में, उस सिचुएशन में, उस डिप्रेशन में, उस ऑपरेशन में हम ना फंस जाएं। तो परमेश्वर ने कहा अपने हथियारों को पहन के रखो। अगर तुम हथियारों को पहन के रखोगे तुम बुरे दिनों का सामना। लेकिन जो हेवनली कंपनी है, जो जीसस क्राइस्ट की कंपनी है, जब वो इंश्योरेंस करती है आपको 200% वापस करेगा। वो आपकी सेवा का फल आपको देगा, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आप बेस्ट प्लेसेस के ऊपर होंगे, बेस्ट देशों में होंगे, बेस्ट फाइनेंशियल कंडीशंस में होंगे। आमीन। मेरे को ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। आज से ये बात समझ के चलो कि आपकी कोई भी चीज आपको बचा नहीं सकती अगर आप सेवकाई में, अगर आप रूहें बचाने के काम में नहीं है तो इसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप बड़े अच्छे हैं, आपने लोगों की हेल्प की है, ये रिप्लेसमेंट नहीं है। इससे आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। जीसस नहीं कहेंगे ठीक है तूने 10 लोगों की हेल्प की है, रूहें नहीं बचाई तो कोई बात नहीं। रूहें बचाना आपका पहला काम। जब आप परमेश्वर का पहला काम करने लगेंगे जिसके लिए आप बनाए गए हैं, वो आपकी केयर करेगा। जिस गाड़ी में आप आए हैं उसका पहला काम है आपको टाइम पर लेके जाना। वो जितनी सुंदर है, एसी की हवा देती है, वो थोड़ी आपका काम है। एसी तो घर में लगा है, आपने एसी के लिए गाड़ी थोड़ी खरीदी है। वो तो उसका पॉजिटिव पॉइंट है कि आप जा रहे तो एसी लगा रहे, आपको गर्मी ना लगे, लेकिन उसका पहला काम तो आपको लेके जाना है। जब गाड़ी खराब होती है तो मैकेनिक के पास जाती है,
जब मैकेनिक ठीक नहीं कर पाता वो कबाड़ में जाती है, लाखों की गाड़ी हजारों में जाती है। फिर जब कबाड़ में चली जाती है तो जो कबाड़ी होता है वो उसको साफ नहीं करता, वो उसकी केयर नहीं करता, वो उसको चमका के उसकी पॉलिश करके नहीं रखता, वो उसको कंपाउंड नहीं मारता, वो उसको अलॉय नहीं डालता, वो उसको कबाड़ में रखता है। आज जिंदगियां कबाड़ी के पास पड़े के कबाड़ के जैसे अगर हो चुकी हैं तो ये बात को याद रखना, जिस काम के लिए तुम बनाए गए हो वो काम फिर तुम नहीं कर रहे हो। अगर तुमने वो काम किया होता रूहें बचाने का तो परमेश्वर तुम्हें चमका के रखता, तुम्हारे केयर करता, तुम्हें साफ करता, तुम्हें क्लीन करता, तुम्हें बचा के रखता, तुम्हें ब्लेस्ड रखता। मेरा विश्वास है आज के इस वचन के बाद आप लोग परमेश्वर की सेवा को ज्वाइन करेंगे, आप लोग सुसमाचार के प्रचार को करेंगे, आप लोग अपनी सेवकाइयों में जिस कलीसिया में आप जाते हैं अपने पास वन की हेल्प करेंगे रूहों को बचाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आज क्यों लोग आशीषित नहीं हैं? क्योंकि आप अपनी चर्च के लिए आशीष का कारण नहीं हैं, अब अपनी चर्च के लिए एक सिरदर्द का कारण है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप अपनी चर्च के लिए ब्लेसिंग का रीजन नहीं। ऐसी भी चर्चेस हैं, एक पास्टर मुझे आके बोला कि मेरे लिए प्रेयर करो। यहाँ पर ऐसे विश्वासी हैं जब मैं प्रभु भोज देता हूँ और वो लेट हो जाते हैं और मैं प्रभु भोज दे देता हूँ तो आके मुझसे लड़ते हैं कि हमारी वेट क्यों नहीं की। मैंने कहा अगर ये पुराना नियम होता ना तो मैं बोलता कि दोनों कानों को ऐसे पकड़ के ना उनको लटका दो ऐसे, पर ये नया नियम है, हालेलुया, तो उनको कुछ कह नहीं सकते। और आप इमेजिन करो अगर ऐसे विश्वासी चर्च में होंगे तो खुदा उनको कैसी बरकत देगा। अब अपने पास